हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है वो माध्यक के टॉपिक पर है। माध्यक कैसे निकालना है और उस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। जब आपके आंकड़े विषम दिए होते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अलग से माध्यक निकाले, उसके लिए अलग तरीके से माध्यक निकालते हैं। और जब सम होता है आंकड़ा तो उसके लिए अलग। और जब आपको वर्गंतराल दे रखता है, मतलब आपको वर्गंतराल मिलता है तो उसके लिए अलग फार्मूला मिलता है जिससे हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो चलिए मैं एक एक मेथड को आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो देखिए, पहला जो केस हमारे सामने आता है, पहला आता है कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम, आंकड़ों की संख्या जब विषम होगी तो उस समय माध्यक निकालने का जो फार्मूला होगा, यानी माध्यक यानी जिसे माध्यिका भी बोलते हैं, तो माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है उस समय n+1/2। ये विषम वाला आपका बहुत सिंपल होता है, सम वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। तो n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, ठीक है ना, वे पद का मान इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है जब आंकड़े क्या हो विषम। तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नोट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यक। तो कैसे माध्यक निकालना है, आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। पहले आपको माध्यक निकालने से पहले आपको इस आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आरोही क्रम मतलब छोटे से आपको बड़े की तरफ इसे करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा वाला जो आंकड़ा है उसे पहले लेना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा जो आपका आंकड़ा दिख रहा है ये आपका सब 153 तक है, और ये 148, 145 और 143, ये आपका 143 कम है, इसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद 145 लिख लेंगे, अगेन हम लोग 148 लिख लेंगे। इसके बाद आएगा आपका 151 है, ये 52 है, 53 है, 55 है, तो 151 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 152 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 153 और 155। इस तरीके से आंकड़े आपके कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। तो इस तरीके से आप पूरा काउंट कर लेंगे जितने रहेंगे। अब आंकड़ों की जो संख्या है इसे n से लिखेंगे, ठीक है ना, n से। n की संख्या कितनी आई 7, जो कि क्या है विषम है। आपको इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। आंकड़ों की संख्या आपकी विषम आ गई, ठीक है ना। देखिए आपको क्या, हाँ तो आंकड़ों की संख्या विषम आ गई। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको विषम वाला अभी फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है या माध्यक का, वो फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि माध्यक माध्यक बराबर n+1/2 वे पद का मान, यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करना है, n की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, 7+1/2। अब इसके बाद ये वे पद ऐसे लिख देंगे, वे पद। अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर उसको जोड़ेंगे तो 8/2 आएगा, वे पद का मान लिखेंगे, और यहाँ 4 वे पद का मान। अब 4 का मीन्स मतलब 4 वे पद का जो मान आया है, वे पद का मान इस तरीके से। तो 4 वे पद का जो मान आया हुआ है, अब क्या करेंगे, जो आरोही क्रम लिखे हुए हैं उसमें से देखेंगे 4th नंबर वाला कौन सी संख्या है। तो 1 2 3 4, यही 4 नंबर पे यही आ रही है, तो वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। तो 151 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आंकड़े विषम दिए होते हैं तो उनके माध्यक निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको पुनः समझाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व करना है, वही उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो स्वयं भी लगा सकते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लगाना है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसे लगाने से पहले मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आरोही क्रम में करना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में आप इसे जमाएंगे पहले, ठीक है। आरोही क्रम इस तरीके से लिख के आप इसे आरोही क्रम में सेट करेंगे। माने सबसे छोटा कौन सा इसमें है, तो 6 दिख रहा, तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद 9 लिख लेंगे, इसके बाद 10 आएगा, फिर 12, उसके बाद 15। अब आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या को n से डिनोट किया जाएगा। कितनी है, 3 2 5, तो 5 यहाँ पर है। 5 सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है, ये आपको पता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, विषम संख्या होती है इसलिए विषम लिखेंगे। जब आंकड़े विषम दिए होंगे तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको ये फार्मूला यूज करना है माध्यक का, इसलिए आप माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर n+1/2 अपॉन फिर वे पद का मान लिखेंगे, वे पद का मान, ठीक है ना। तो वे पद का मान लिख देंगे इस तरीके से, इक्वल करके अब n की जगह 5 + 1 अपॉन में 2 वे पद का मान, वे पद का क्या हो जाएगा, मान। फिर उसके बाद आप करेंगे तो 6/2 फिर से बंद करके इस तरीके से ब्रैकेट वे पद का मान लिखेंगे। पुनः यहाँ पर लिख लीजिए, जगह नहीं है मेरे पास, तो 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 3 वे पद का मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब तीसरे नंबर का आरोही क्रम में से उठा के रखना है यहाँ पर, यहाँ से नहीं। आरोही क्रम जो आपकी है उसमें से आपका तीसरा वाला पद 1 2 3 यानी 10, तो ये 10 आपका क्या है, माध्यक आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब दूसरा वाला मेथड आपके सामने मैं शो करता हूँ, चलिए। तो देखिए, जब आंकड़े क्या होंगे, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तो माध्यक निकालने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। अब माध्यक निकालने का जो फार्मूला है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका 1/2 बिग ब्रैकेट में आप लिखेंगे n/2 वे पद का मान, वे पद का मान, प्लस इसके बाद यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि n/2 प्लस का 1 रहता है, ठीक है ना। n/2 प्लस का 1, वहाँ विषम वाले में n+1/2 होता है, ये दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना है कि ये पूरे का अपॉन है, लेकिन यहाँ पर बस n/2 + 1 करके वे पद का मान लिखे है, तो वे पद का मान इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसे अपॉन इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला है सम के लिए, ठीक है ना। तो सम के लिए आपको फार्मूला फिर से मैं बता दूं, देख लीजिए, माध्यक बराबर 1/2 बिग ब्रैकेट में n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसे आपको समझाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने उसमें भी बताया, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आंकड़ों को आप आरोही क्रम में पहले सेट करिए, आरोही क्रम इस तरीके से हेडिंग लगा के आप इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आने वाला है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पर 8 दिख रहा है, और हाँ 8 ही है, तो 8 है। उसके बाद आपको मिलेगा 10, 2 10 मिल रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 10 हो चुके हैं। और 9 देखो छूट गया यहाँ पर, ठीक है, 9 यहाँ पर आएगा पहले, ये 9 नहीं दिखा, ये 10 है, ये 10 अगेन हम लोग 8 9 10 हो गया, एंड यहाँ पर 11 है और 12 है, यहाँ 12 है, और ये 13 है, 13 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे, इधर के कवर हो गए, और 13 बचा, यहाँ पर 19 है और 19 भी हो गया। अब वहाँ से मिलेगा हमको 20 और 22। काउंट कर लेते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं, सभी नंबर्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें भी हैं, 10 देखें इसमें भी गए, 3
3 6 3 9 10, ठीक है ओके। तो 10 आंकड़ों की संख्या इसमें कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 10 और ब्रैकेट में लिखेंगे सम। जब सम की केस आ जाएगी तो मैंने बताया कि आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब सम की केस आ चुकी है, इसलिए हम लोग माध्यक जो निकालेंगे, माध्यक या माध्यिका मैंने बताया, माध्यक बराबर लिखेंगे आप 1/2 ब्रैकेट में n/2 वे पद का मान प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 + 1 वे पद का मान, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और यहाँ n/2 यानी 10/2 लिखेंगे वे पद का मान, ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी 10/2 + 1 वे पद का मान यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना, वे पद का मान। अब ये क्लोज कर लीजिए। इसके आगे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं जगह ही, तो यहाँ करेंगे तो 1/2 10/2 मतलब इसे करना पड़ेगा, अब 5 हो जाएगा यहाँ पर 5 वे पद का मान, वे पद, और प्लस यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए यहाँ करेंगे तो 5 मिलेगा और 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप इसमें सम वाले में एक को 5 लिखना, तो एक दूसरे वाले को 1 बढ़ा के लिख लेना, यानी 6वें पद का मान, ठीक है, यहाँ पर 6वें पद। तो यहाँ पर बातें हो गई यहाँ तक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको 1/2 लिखिए और यहाँ 5वें पद यानी 5वां वाला जो आरोही क्रम में पद है वो लिखिए 1 2 3 4 5, 11 आया हुआ यहाँ 11 लिखिए, प्लस 6 तो यहाँ 12 आया हुआ तो 12 रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 3 और 2 यानी 23, ये 23 आने वाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले समझा दूँ। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करके 23 लिख लीजिए, ठीक है, और आप इसे गुणा कराएंगे तो 23/2 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो 1.5 आपका आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से आप जब आंकड़े आपके सम हो तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, आंकड़े आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, आपको क्या करना है आप अपने से करिए, ठीक है ना। वीडियोस को रोक के, तब तक मैं आपको फिर से बताता हूँ, वीडियो रोक कर आप करिएगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो आप वीडियो देखिएगा। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम में पहले आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें पहले आप आइए, 140 वाला छोड़िए, 135, हाँ 135, 133, 137 और 138 यही छोटे हैं। तो इनमें हमें पहले 133 दिख रहा है, तो 133 लिखेंगे, उसके बाद 135 और उसके बाद 138, उसके बाद 137 दिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, 137 है, फिर उसके बाद 138, ठीक है, 35, 33, 37, 38, और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर 40 वाला। यहाँ पर आपको 40, 42, 48, तो 140, 142 और 148, ठीक है ना, और उसके बाद 150। तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8, इसमें भी 3 3 6 2 8, ठीक है। तो आंकड़े हमने सही से जमा लिए हैं आरोही क्रम में। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे फार्मूला लिखेंगे वही माध्यक का, इसलिए माध्यक बराबर 1/2 n/2 वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है ना। और यहाँ क्लोज कर देंगे, तो 1/2 इस ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर, तो n यानी यहाँ पर लिखना भूल गए हम, तो n बराबर लिख लेना 8, जो कि क्या है, सम, यहाँ सम करना है, ठीक है, सम। तो यहाँ 8 n के जगह कितना करेंगे, 8/2 वे पद का मान हो जाएगा, प्लस यहाँ 8/2 + 1 वे पद, ठीक है ना, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 और यहाँ मिलेगा 4 वेपर, और यहाँ मैंने कहा था कि एक आप क्या करना बढ़ा के लिख लेना, 4 की जगह यहाँ 5 वेपर कर देना, ठीक है ना, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 1/2 और 4 वेपर यानी 1 2 3 4 138 आपका, ठीक है ना, 138 प्लस 5 और 140, 3 2 5 140 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप क्या करेंगे 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 4 3 7 1 1 2, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। अब यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 कम 2 और यहाँ करेंगे तो 2 कम 2 2 3 6 2 9 18, तो 139 यानी 139 आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन पूरी होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले स्टेप पे पहुँचते हैं जहाँ पर आपको आंकड़ों की बारंबारता दी होगी। जब आंकड़ों की बारंबारता दी होगी तो उस वहाँ पर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो नेक्स्ट देखिए आप क्या करना है, ये जो अगला आपका नियम है, थर्ड मान लेते हैं इसको, ठीक। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, तो इसके कहने का मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन से समझ पाएंगे। इसमें आपको बारंबारता मिलेगी, तो बारंबारता जब आपकी मिलेगी तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे उसको आप लोग अभी एक एग्जाम्पल्स पे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इस जो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है इसका आपको माध्यक निकालने के लिए पहले क्या करना होगा मैं आपको समझाता हूँ। आप आइए हल में, पहले आइए हल में लिख के आप पहले एक सारणी क्रिएट करेंगे। इस सारणी को, इस टेबल को आप ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे आप समांतर माध्य में क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही 3 लाइन वाली आप ऐसे सारणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हाँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना पद लिख दीजिए और इस तरीके से यहाँ बारंबारता हो जाएगा आपका। और यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। इस केस में आपको संचयी बारंबारता यानी CF निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ संचयी बारंबारता जिसे CF कहते हैं, ठीक, और इसे F कहते हैं। बारंबारता को F से डिनोट करते हैं और ठीक है ना, इसको पद को X से। तो यहाँ पर रहने देते हैं इस तरीके से बातें। आइए इसमें सारे सब फिलअप कर देते हैं जितने भी चीज़ें हैं। तो ये 2 हो गया और इसमें ये 4 हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर 6 और ये आपका 8। तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ तो आपके सामने शो करता हूँ, ठीक है। तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इस टेबल को देखिए आपका इस तरीके से क्रिएट हुआ। ये पद आपका पद में भरा जा चुका है और बारंबारता की बारंबारता में, ठीक है ना। अब हम लोग CF किस तरीके से निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिए। CF में क्या करना है, बारंबारता का जो नंबर है इसमें लाके फिल कर लेना एक, ठीक है ना, ऊपर वाला इसमें लाके फिल कर देना। और अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 5 3 2 आपका हो जाएगा 5। अब इन दोनों को आपस में 5 2 हो जाएगा 7 7 4 हो जाएगा 11 इस तरीके से। और ये 14 हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका इस तरीके से कर लेना। और बारंबारता का वो आपको क्या करना है, इसको सम कर लेना है, बारंबारता का जोड़ना है इसको। तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 3 हो जाएगा 14 1 15 2 17। तो यहाँ का जो बारंबारता का योग है और ये जो संचयी बारंबारता है, दोनों लास्ट का इसका जो नंबर है और ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो आपने सही करा है पर, तो आप में आपकी इस टेबल में कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर इसका आंकड़ों की संख्या देखनी कितना है। तो आंकड़ों की संख्या आपको मिल चुकी है, ये जो बारंबारता का योग है इसे कह लीजिए आंकड़ों की संख्या, या
ये जो आपका संचयी बारंबारता का लास्ट वाला नंबर है उसको कह दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आ चुका है 17, आंकड़ों की संख्या 17, जो कि क्या है, एक विषम है, ठीक है ना, ये विषम है। तो विषम होने के कारण इसके लिए वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जो माध्यक में हम लोग यूज कर रहे थे विषम के लिए। तो माध्यक यानी माध्यिका निकालने का, माध्यक या माध्यिका दोनों बात एक ही है, तो माध्यक निकालने का जो फार्मूला है विषम के लिए n+1 टोटल का बाई 2 बहुपद का मान, इस तरीके से। तो यहाँ पर यहाँ पर 17 लिखेंगे प्लस 1/2 और यहाँ बहुपद का मान लिख देंगे, ठीक है ना। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 18/2 यहाँ पर बहुपद का मान, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 9वें पद का मान आ रहा है, 9वें पद। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 9वें पद है कौन सा, उसमें तो पता चल जा रहा था, काउंट करके गिन ले रहे थे, काउंट करके देख ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, संचयी बारंबारता में आना है और देखना कि 9 यानी 9 किसके बाद नहीं आएगा तो 3 के बाद 9 आ सकता है, काउंट करेंगे तो आ जाएगा, 5 के बाद भी आ जाएगा, 7 के बाद भी आ जाएगा, 8 9, 11 के बाद 9 आने का कोई चांस ही नहीं, 11 के बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 9 नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, तो 11 के बाद 9 नहीं आ रहा है, तो 11 वाला जो ये नंबर है इसके पद को, ये जो पद है यहाँ पर इसके पद को लिखना है, बारंबारता को नहीं लिखना है, इसके आगे पद में पद वाले को क्या करना है, लिखना है। तो पद कितना यहाँ पर है, 8, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अवर्गीकृत आंकड़ों को के जो है माध्यिका कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे आराम से देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, हल में आना है पहले आपको, और आपको इसकी सरणी क्रिएट करनी है। तो सरणी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, जगह है। तो यहाँ ऐसे आपको 3 लाइन बनानी है, मैंने बताया इस तरीके से 3 लाइन हम बनाएंगे। और एक में आप क्या लिखेंगे, एक में आप लिखेंगे आयु, आयु दिया था आयु भर लीजिए, फिर उसके बाद एक में बारंबारता, बारंबारता रख लीजिए इसमें, ठीक है। और एक कॉलम में आपको रखना है CF यानी संचयी बारंबारता। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। कैसे फिलअप करना है, देखिए यहाँ पर आपको भरना है 12, यहाँ आयु रहेगा, यहाँ पर 13, यहाँ 14 है, यहाँ पर 15 और एक और है आपका ये है 16, ठीक है ना। और यहाँ 4 5 4 6 5 इस तरीके से। अब एक लास्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग इसका योग करेंगे बारंबारता का, इसलिए इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए योग पहले ही, तो योग कर लेते हैं इसका। तो 4 5 6 9, 9 4 13, 13 6 आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना, 19 5 24 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जोड़े गलत होंगे तो अभी पता चल जाएगा। ये 4 आपका यहाँ आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों बराबर हो चुके हैं, इसलिए ये सही है। तो ये 24 आ चुका, यानी आपको n की संख्या मिल चुकी है, यानी 24 यानी सम। जब आपको सम पता चल गया कि ये सम आंकड़ा सम है, तो आंकड़े सम होने के लिए आपके पास जो फार्मूले होते हैं उसको देखिए, माध्यिका निकालने का, माध्यिका निकालने का फार्मूला जब सम होता है तो 1/2 ब्रैकेट में n/2 बहुपद प्लस n/2 + 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है बहुपद, ठीक है। ये फार्मूला होता है सम के लिए। अब यहाँ क्या करना है, 1/2 लिखना है और n की जगह 24/2 बहुपद लिख देना है, ठीक है। प्लस करके यहाँ भी वही कार्य करना है, 24/2 प्लस का 1 बहुपद कर देना है, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। यहाँ पर देखिए 1/2, अब यहाँ मैंने बताया था कि इसका आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 12 बहुपद, तो यहाँ 12 मिला तो प्लस करके यहाँ आप क्या करना है 13 लिख देना, ठीक है, 13 बहुपद।
इसे सॉल्व करेंगे तो 13 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट आप 13 लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करना है, 1/2 मैंने अभी समझाया 12वां पद, तो इसमें 12 पद तो है नहीं कि काउंट करके देख लेंगे, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि 12 किसके बाद नहीं आता है। तो इन 9 के बाद 12 आ जाएगा, 9 10 11 12 हो जाएगा, लेकिन 13 के बाद आपको 12 नहीं मिलने वाला है। तो 13 के बाद 12 नहीं मिलेगा, तो इसके आयु में आइए, पहले वाले पद में 14 लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, 14 प्लस 13वां पद, तो डायरेक्ट 13 ही बोल रहा है, तो आप 13 ही, इसमें से 13 आपको मिल जाएगा, तो 13 वाला ही पद आपको लेना है, ठीक है ना। तो 13 यानी 14, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे तो ये बनेगा 28, और इसे काट देंगे इससे, तो 14 बार में जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 14। तो इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। अब हम लोग इसके एक और आपका बचा हुआ मेथड उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप ये वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर आते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यिका है, माध्यक या माध्यिका बोल सकते हैं, तो माध्यिका जो निकालने का तरीका है, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया हो, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दे देगा, तो उसको निकालने का अलग एक सूत्र है, उस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, उसके बेस से इसकी माध्यिका निकालते हैं। तो मैं आपको उसकी सूत्र के बारे में यहाँ जानकारी दे देता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ, चलिए ठीक है ना। यहाँ पर वो सूत्र आपका है माध्यिका बराबर, ठीक है, यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा, तो चलिए मैं इसी में आपको कवर करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसे हल करके ही दिखाता हूँ, उसी में आपको फार्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सारणी उसी तरीके से जैसे पहले क्रिएट करते थे उसी तरीके क्रिएट करना है। 3 लाइन बनानी है, थोड़ी सी साइड में बना लेते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। 3 लाइन वाली सारणी क्रिएट हो गई, और इसमें क्या करना है, चाल भरना है, और इसमें विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं इसे फिल करके तो आपको शो कराता हूँ, ठीक है। तो सारणी बन चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, मैंने बताया कि आपको इसे क्या करना होगा, जोड़ना पड़ता है आपको। तो इसे जोड़ेंगे तो 20 8 28 5 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका 33 आया, और यहाँ पर इसे 11 को ही लिखना है, और इन्हें जोड़ना है तो 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो इतने काम करने के बाद, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला है जिससे इसका माध्यिका निकालते हैं, वो लिखना है, क्योंकि आप बताएंगे माध्यिका बराबर फार्मूला लिखेंगे L प्लस, और ब्रैकेट में कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन का F, ये चाहे तो ब्रैकेट आप बिग ब्रैकेट बना सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है, बुक्स में यहाँ तक का बनाया होगा तो यहाँ कर लीजिए, और इंटू करके ये लिखा हुआ है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो अब आपको सारी जानकारी लिखनी पड़ेगी कि L क्या होता है, n/2 क्या है, CF क्या है, ये सारी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ कि L क्या है। L कहने का मतलब, पहले आप L अगर सारी जानकारियाँ चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n/2 निकालना पड़ेगा, यानी माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्यिका वर्ग क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिए। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा। तो n/2 निकालते हैं यहाँ पर, n/2 n यानी मैंने बताया कि यही n है, ठीक है, n 33 है, तो 33/2 करेंगे। पहले क्या करना मैंने बता रखा है यहाँ पर, पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के पास, मतलब यहाँ पर जाना आपको फार्मूले के पास, ठीक है। तो n/2 निकालेंगे, तो यहाँ से आपको आएगा आंसर आपका 165.5 आएगा, तो सॉरी 16.5 आएगा। तो 16.5 आने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपका n/2 आया, इसके हेल्प से आपको मिलेगा माध्यिका वर्ग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, तो माध्यिका
वर्ग मिलेगा। तो माध्यिका वर्ग क्या है पहले पता करते हैं। तो 16.5 किसके बाद 16.5 नहीं आने वाला है उसको चेक करिए, ठीक है। तो इसके बाद तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 20 के बाद आना मुमकिन नहीं है, 20 के बाद 16 नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा जो ये वर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये जो वर्ग अंतराल है यही माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप माध्यिका वर्ग बताइए, तो माध्यिका वर्ग इस तरीके से आप बता पाएंगे। n/2 निकालेंगे और देखेंगे किसके में वो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो 100 से कितना है भाई, 100 से 115 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको मिल गया। अब आपको जितनी भी जानकारियाँ इसमें फिल करनी है इसी जगह से निकालना है, ठीक है। तो हमें पहली जानकारी यल चाहिए। तो यल क्या है, यल इसी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी 100 कामा n/2 आपको पहले ही मिल चुका है यहाँ पर 16.5, तो इसे लिख लेंगे 16.5। CF क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, CF क्या है। CF कहने का मतलब ये जो आपने देखा, ये जो वर्ग 20 है, 20 के अंदर ये माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग के यहाँ ये आपका जो नंबर है बारंबारता, तो ये अब F हो जाएगा, ठीक है। और F से इधर आएंगे यहाँ पर CF में आएंगे, तो CF का एक ऊपर वाला ये जो बारंबारता वर्ग के साइड में जो CF है, CF से एक ऊपर वाला ये वाला यही CF लेना है, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, CF लेना है, ठीक है। इससे बारंबारता वर्ग से ऊपर वाली कॉलम का CF लेना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये CF ले लेना है। तो CF आपका हो जाएगा 11 और F हो जाएगा आपका, F हो जाएगा 9 और H हो जाएगा आपका क्या, H यानी इन दोनों के बीच का अंतराल, यानी 115 में से 100 घटाएंगे तो जितना आएगा वही आपका H होगा, यानी 15 होगा। इस तरीके से आपको जितनी जानकारी मिल चुकी, अब फार्मूले में रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले में रखते हैं यहाँ पर, इसलिए माध्यिका बराबर यल यानी आपका हो गया 100 प्लस n यानी 16 n/2 पूरा लिख लीजिएगा वैल्यू 16.5 माइनस CF यानी 11 अपॉन में F यानी आपका 9 H यानी 15, ठीक है। इस तरीके से हो गई जानकारी। अब यहाँ पर क्या करना है, 100 प्लस और इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 5.5 और पूरे में 15 और नीचे 9 इसके, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप नहीं करेंगे कुछ, ठीक है, इतने में ही आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, सब करिए, फिर जितना आने वाला है उसको 100 में जोड़ देंगे, तो ठीक है। तो स्पेस की थोड़ी कमी है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कराता हूँ। हाँ, तो देखिए ये इरेज हो गया और मैं यहाँ इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो यहाँ से आएगा आपका 100 प्लस का, इसे करेंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा और 15×5 = 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 आएगा, ठीक है ना, 1 अंक पे लग जाएगा, ठीक, अपॉन में 9 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक वर्क होने के बाद अब 9 से आप इसे क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो जितना भी आप दशमलव में जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए कहीं पर, तो इसे आप पहले विभाजित कर लीजिए। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 9 81 हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 5 और 9 कम 9 हो जाएगा, आपको बचने वाला यहाँ पर 6, फिर दशमलव लगाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे तो 9 6 के 54 जा रहा है, 9 6 का 54, तो लगभग 91.6 जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना कि इसमें दशमलव ऑलरेडी पहले ही 1 अंक पे लगा हुआ, तो 1 अंक आपको क्या करना, बढ़ा के लिख लेना। तो यहाँ पर 9.16 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा यहाँ पर आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर जोड़ लेना है, जोड़ना है तो आपका आएगा 109.16 आएगा। कैसे जोड़ा जाता है, 100 लिखते हैं, डेसिमल इसमें नहीं है, डेसिमल क्रिएट करते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर इसमें डेसिमल है तो डेसिमल के सीधे में इसके रख के इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं जोड़ने आता तो देख लीजिए, इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई और इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब की बार हम बॉर्डर पे बनाएंगे।